सबको मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जिसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रोग्राम खाली पूंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, ये इस वक्त प्रोग्राम पूरे इंडिया में हो रहा है और इसकी टाइमिंग, डेट, ये सारी एक है पूरे प्रोग्राम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के चीफ है उनकी क़यादत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कोशिश इनकी है और आप यकीन मानो कि जब से इस रियासत में ये सरकार बनी है, मेरी बहुत कोशिश है कि एग्रीकल्चर जो है और हॉर्टिकल्चर, इन दो डिपार्टमेंट पे ही हमारी रियासत का और हमारे मुल्क का आने वाला का डिपेंडेंट है। हम जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है उसकी तरफ नहीं जाते, हम उस तरफ ज़्यादा चल रहे हैं जहाँ पे हमारा टाइम पास हो। मैं समझता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट जैसे पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो इन डिपार्टमेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है ये जनरेट करते हैं वहाँ पे। हमारी ये कोशिश है। मैंने जो हमारे चीफ साहब हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने इनको बताया कि यहाँ एक प्रोजेक्ट ये तैयार करें, पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ से बना के सबमिट करें। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगर इनका प्रोजेक्ट 100 छोटे 1000 करोड़ का अभी होगा तो उसकी भी सैंक्शन लाने में 1 मिनट भी हम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस दूर दराज इलाके में जहाँ सोर्स ऑफ इनकम कम है, आपने देखा कोविड आया, कोविड में 2 साल के लिए सब कुछ लॉकडाउन में गया, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अगर हमारा एग्रीकल्चर और बेहतर होता, हमारे लोग और इस पर डिपेंडेंट होते, तो उन 2 सालों में भी सिर्फ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से ही हम जो है अपना बिजनेस भी कर सकते थे, अपने आने वाला कल का मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकते। और हेल्थ में भी जितना आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों के साथ जुड़ेंगे उतना हेल्थ भी आपकी बेहतर जगह बढ़ेगी। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, खास करके जो नौजवान बच्चे यहाँ पे आए हैं, आपसे भी ये गुजारिश है कि इस डिपार्टमेंट को एज ए मिशन आप लीजिए। जब एज ए मिशन आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने कहा वहाँ क्या काम करते हो? कहा वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो है वो काम कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। आप सोचिए अगर वो इतनी दूर जाके काम कर सकता है तो ज़्यादा बेहतर सुविधा हमारे पास अल्लाह की दी हुई बेहतरीन नियामत है। हमारा टेम्परेचर एक्सट्रीम रिमोट है, हिंदुस्तान से आज पूरी दुनिया जो है वो डर रही है। वो इसलिए डर रही है कि जो भी है अल्लाह भगवान वाहिद जी, उन्होंने इस मुल्क में एक्सट्रीम रिवर्स टेम्परेचर रखा है। आप देखेंगे गर्मियों में हिंदुस्तान में AC चल रहे हैं और सर्दियों में हीटर चल रहे हैं, ऐसा बाहर के मुल्कों में नहीं होता। और ये जो एक्सट्रीम रिवर्स टेम्परेचर है, इसकी वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चर उनसे ज़्यादा है। वो 200% अपने 400%, कनाडा का मैं एक बार पढ़ रहा था, वो अपने एग्रीकल्चर को 400% इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे क्रॉप्स निकालते हैं। और हमारे जो अपना ग्रोथ होता है 10% 20% पे होता है। और अगर हम, आप सोचिए अगर हम 100 पे भी पहुँच जाए तो अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो हिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की जो है ज़्यादा उनसे बेहतर जो है पोजीशन है। मेरी आखिर में मैं चीफ एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हज़रात हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं
इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ साहब हैं राकेश साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दूर दराज बॉर्डर के फार फ्लंग एरिया में ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में ये कहूँगा कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक कमी हमारे अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, हमारे अंदर, क्योंकि हम डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट के फ़ायदा हम उठा नहीं पा रहे हैं। मैंने चीफ साहब को भी कहा कि लोगों को ज़्यादा इंगेज करने के लिए आप एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, ताकि लोगों को जब ये लगेगा कि ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो लोग इस तरफ आएंगे। आज जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाह साहब 2019 से उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव मुझे उनका लगा और कॉन्फिडेंस लगा उनमें। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से आगे हम और चलेंगे। स्कीम्स अनलिमिटेड स्कीम्स हैं इसमें, लेकिन उन स्कीम्स को अवेल करने की ज़रूरत है। मैं आपके मीडिया के हवाले से उनके लोगों को कहूँगा कि पहले भी इन्होंने कैंप किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ। सब्सिडी है इसमें, आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको हर फैसिलिटी जो है मिलेगी, जिससे आने वाला कल जो है बेहतर होगा। मैं आखिर में जो है मैंने अपने चीफ साहब से भी इनका शुक्रिया किया कि इन्होंने ये जो आज का प्रोग्राम है ये खाली पुंछ में नहीं, पूरी कंट्री में हो रहा है और ये पूरी कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो आज जुड़े हैं और उन सब के एफर्ट जो हैं सामने आ रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हमारे मुल्क को और हमने आगे लेके जाना है, बेहतर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हमारे पास ज़मीनों की कमी नहीं, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं। हमारे लोग जो इस रियासत से बाहर, इस मुल्क से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, मैं उनको मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू अगर वो मेहनत करें और इस सब्सिडी का इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहता है कि जो ये स्कीम्स हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा इन स्कीम्स को आप हाईलाइट कीजिए ताकि लोग आएँ। लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या स्कीम है। हम बार बार लोगों को बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। यहीं अगर यही प्रोग्राम मैंने अगर किसी और डिपार्टमेंट का रखा होता, यहाँ पे अपने अगर कहीं पे कोई दंगे लगाने का काम होता तो यहाँ जनाब जगह ही नहीं होती। चीफ साहब भी बाहर ही होते, लोग इतने अंदर होते। लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ है जहाँ आने वाला मुस्तकबिल हमारा बेहतर नहीं है। हमारा मुस्तकबिल बेहतर जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की तरफ बेहतर है। दंगे भी ज़रूरी है, हमें लगाने हैं, वो हम लगाएंगे और गवर्नमेंट लगा रही है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस साल का जो हम बजट जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और ख़ासकर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लेके आ रहे हैं वो एक हिस्टोरिक बजट होगा। और उसकी कल रात को भी हमारी फाइनल जो है उसकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हुई है। एक दो दिनों में जब आपके सामने जब फिगर आएगी तो आप भी देखेंगे कि इतनी पैसा कोई कमी नहीं है। आज पैसे की कोई नहीं है। हमने कॉन्टीन्यूसली जम्मू के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स ली, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई। उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई, दिल्ली में हमारी 2-3 मीटिंगें हुई। और जब टोटल हमने कंक्लूजन निकाला, मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। कोई किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे की कोई कमी है। पैसा जितना आप मांगोगे उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारे एफर्ट्स जो है बेहतर होने चाहिए। यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है। आप देखिए 10 साल से ब्लैक टॉप नहीं हो रहे हैं, 10 साल से सड़कों की बुरी हालत। इस साल आप देखेंगे 25 के अंदर सड़कों का जो है वो निज़ाम बदलेगा, काम यहाँ पे शुरू होंगे। और मैंने फिर आपको कहूँगा नो लिमिट है, ये लिमिट कोई नहीं है। कोई ये कहेगा कि जनाब एक सड़क बनानी है दूसरी नहीं बनानी है, कोई लिमिट नहीं। लिमिट सिर्फ ये है कि काम बेहतर हो। मैंने डिपार्टमेंट्स को कह दिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट को हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कि क्वालिटी काम चाहिए। वो कोई भी डिपार्टमेंट की स्कीम हो उसमें क्वालिटी काम चाहिए। क्वालिटी काम जब होगा तब उसके बाद पता चलेगा। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम नहीं करना चाहते वो आज ही परेशान हैं। वो मैंने पहले भी कहा कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और आखिर में फिर से मैं चीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया। पूरा डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट का आदमी काम कर रहा है। कमी जो है वो हमारी तरफ से हो रही है कि लोग कम जुड़ रहे हैं। अब हमने वो गैप देखना है कैसे पूरा हो कि लोग ज़्यादा इनके साथ जुड़े। आप सबका शुक्रिया साहब।